नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय भाईचारा भारत और सूरीनाम विचाले गहरी साझेदारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार केंद्र सरकार की हर पहल नारी शक्ति की असीमत समर्था विच साडे विश्वास नूं दर्शाउंदी है। ओडिशा रेल हादसे विच लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारां दे लई रेलवे वल्लों लिंक तैयार। CBI वल्लों रेल हादसे की जांच शुरू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA वल्लों खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले विच पंजाब और हरियाणा विच छापेमारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वल्लों LSD की हुण तक की सब तो वड्डी खेप जब्त करके नशियां की तस्करी के काटल का पर्दाफाश। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वल्लों डेरा बाबा नानक विखे सरहदी पिंडां दा दौरा कल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सूरीनाम विच रहण वाला भारतीय भाईचारा भारत और सूरीनाम विचाले गहरी साझेदारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्रपति सूरीनाम विच भारतीय लोगों के आगमन के 150 वरे पूरे होने के संबंध विच आयोजित सभ्याचारक समागम नूं संबोधन कर रहे सन। उन्होंने कहा कि अज दे ही दिन 1875 विच भारतीय लोगों का पहला समूह सूरीनाम पहुंचा सी, जो कि इस देश के इतिहास विच एक नवे अध्याय की शुरुआत सी। उन्होंने इस गल ते खुशी जाहिर की कि भूगोलिक दूरियां ते सांस्कृतिक विभिन्नता के बावजूद भारतीय प्रवासी हमेशा अपनियां जड़ां नाल जुड़े रहे ने। इस मौके उन्होंने OCI कार्ड लई पात्रता संबंधी मापदंड का विस्तार, भारतीय खेतरां तो सूरीनाम आए मूल भारतीय प्रवासियों की चौथी पीढ़ी तो अगे जाके 6वीं पीढ़ी तक करन दे भारत सरकार के फैसले का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि NDA सरकार की हर पहल नारी शक्ति की असीमत समर्था विच साडे विश्वास नूं दर्शाउंदी है। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलावां दे सुपने ही एक मजबूत, समावेशी ते उज्जवल भारत का निर्माण कर रहे ने। प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों विच महिला शक्तिकरण वास्ते कीते गए यत्नां दे संबंध विच लेख, ग्राफिक्स, वीडियो अते सूचनावां भी सांझियां कीतियां ने। केंद्रीय मकान उसारी ते शहरी कार्यां बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन विच पिछले 9 सालों दौरान देश ने तकरीबन हर खेत्र विच जबरदस्त विकास किया है। जम्मू विच भारतीय जनता पार्टी के हैडकुआटर विच उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के सब तो औखे समय विच केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिता ते हुण भी दे रही है। स्वच्छ भारत मिशन हेठ बीते 9 वरियां विच 12 करोड़ पखानियां का निर्माण किया गया। उन्होंने दस्सिया कि जम्मू कश्मीर विच 3500 किलोमीटर सड़कों का ते 100 तो वध पुलों का निर्माण किया गया है। ओडिशा रेल हादसे विच लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारां दे लई रेलवे ने लिंक तैयार किए ने। इन्हां विच मृतकां दीयां तस्वीरां अते सारे हस्पतालों विच भर्ती यात्रियों की लिस्ट दी गई है। इन्हां ऑनलाइन लिंक्स के राही रिश्तेदार अपने परिवारक मैंबरों का पता लगा सकते हैं। इन्हां विच उन्हां मृतकों की जानकारी भी दी गई है जिन्हां की पछाण नहीं हो सकी है। मृतकों दीयां तस्वीरां का लिंक https://rcodish.nic.in/photos रेलवे वालों हैल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिहड़ा 24 घंटे काम कर रहा है। रेल घटना विच प्रभावित यात्रियों के परिवारां जां रिश्तेदारां लई हैल्पलाइन नंबर 139 काम कर रहा है। इस हैल्पलाइन नंबर नूं उच्च अधिकारियों वालों देखा जा रहा है। इस तो इलावा भुवनेश्वर नगर निगम हैल्पलाइन नंबर 180034500061 1929 भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस दौरान ओडिशा के मुख सकत्तर ने दस्सिया कि हादसे विच मरण वालियां की गिनती 288 हो गई है, जिन्हां विचों 205 की शनाख्त हो चुकी है और 83 की शनाख्त होनी बाकी है।
इस दौरान CBI ने बालासोर च होए रेल हादसे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी तटी रेलवे खुर्दा डिवीजन के सूत्रों ने दस्सिया कि कल CBI की एक 10 मैंबरी टीम ने बालासोर के बहानगा विच रेल हादसे वाली थां का दौरा किया। इस दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दस्सिया कि CBI इस मंदभागी दुर्घटना लई जिम्मेवार व्यक्तियों ते उन्हां हालतां की जांच करेगी जिन्हां करके यह हादसा वापरिया। जिक्रयोग है कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने शुक्रवार नूं इस घटना की CBI तो जांच करवाउण की सिफारिश की सी। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर सालेश कुमार पाठक पहला ही वखरे तौर पर रेल हादसे के कारणों का पता लगाउण लई जांच कर रहे हैं। इस तो इलावा बालासोर सरकारी रेलवे पुलिस ने इंडियन पीनल कोड और रेलवे एक्ट तहत वख-वख धारावां तहत एक केस दर्ज किया है। उधर हादसे वाले रूट ते सेवावां बहाल हो गईयां ने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सख्त कार्रवाई करदियां खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले विच छापेमारी की। पाबंदीशुदा अतवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स लई पैसे जुटाउण अते सरहद पार तो इसलिए गोला बारूद अते विस्फोटकां दी तस्करी करन लई अपराधिक साजिश संबंधी अज पंजाब विच 9 अते हरियाणा विच एक ठिकाणे ते छापेमारी की गई। NIA ने पिछले साल 20 अगस्त को इंडियन पीनल कोड अते गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट UAPA दियां वख-वख धारावां दे तहत सुओमोटो केस दर्ज किया सी। इस मामले विच NIA ने इस साल 19 मई को कैनेडा स्थित अतवादी अर्शदीप डल्ला के 2 लोड़ींदे साथियों को फिलीपीनस के मनीला तो दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पुजण तो तुरंत बाद गिरफ्तार किया सी। इन्हां दी पछाण अमृतपाल सिंह उर्फ एमी अते अमृत सिंह वजों होई है। दोवें पंजाब के रहन वाले ने। मुलजमां खिलाफ पंजाब विच कई अपराधिक मामले दर्ज ने। NIA की जांच तो पता लगा है कि मुलजम भारत विच खालिस्तान टाइगर फोर्स दीयां हिंसक अपराधिक गतिविधियां नूं उत्साहित करन लई अतवादी अर्शदीप सिंह डल्ला लई काम कर रहे सी। NIA का कहना है कि दोवें मुलजम KTF के इशारे ते पाकिस्तान तो हथियारां की तस्करी अते देश विच हिंसा अते दहशत दीयां कार्रवाइयां नूं अंजाम देण लई नौजवानां की भर्ती विच शामिल सन। नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो ने आल इंडिया तस्करी नैटवर्क को उजागर करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान वड्डी मात्रा में सिंथैटिक रसायन बेस्ड एक नशीली दवाई के 15,000 तो वध ब्लाट्स जब्त किए गए ने। इसनूं LSD के नाम नाल भी जानिया जाता है। नवीं दिल्ली विच मीडिया नूं जानकारी दिंदियां ब्यूरो के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने दस्सिया कि किसी इकल्ली कार्रवाई विच एजेंसी वल्लों यह सब तो वड्डी खेप बरामद की गई है। दोषियों वल्लों क्रिप्टो करंसी राहीं वपार किया जाता सी। इस नाल खरीदण ते वेचण वालियां विचाले कोई संपर्क नहीं हुंदा सी। उन्हां दस्सिया कि 2 मामलिਆਂ विच 6 लोकां नूं गिरफ्तार किया गया है। केंद्र विच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल पूरे होने ते भारतीय जनता पार्टी की रोपड़ जिला इकाई वल्लों सरकार की कारगुजारी ते खुशी प्रगट की गई है। भारतीय जनता पार्टी जिला रोपड़ के प्रधान अजयवीर सिंह लालपुरा ने रूपनगर विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली भाजपा सरकार वल्लों पिछले 9 सालों दौरान भारत नूं प्रगति ते विकास दीआं लीहां ते लिजाया गया है। अजयवीर सिंह लालपुरा ने कहा कि साडे लई भारतीय नागरिक होना बड़े माण वाली गल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार ने देश के हर वर्ग के भले लई उपराले कीते ने अते विदेशों विच भारत का नां रोशन किया है। उन्होंने कहा कि अज हरेक भारती जिथे देश अंदर माण महसूस करता है, उत्थे विदेशों विच वसदे भारत वासी भी माण महसूस करते हैं। बड़ी माण की गल है कि पिछले 9 सालों के विच नरेंद्र भाई मोदी की अगवाई के विच जिहड़ी सरकार बनी है, इसने देश नूं हर वर्ग नूं थल्ले तक मुनाफा पनाउण की गल कीती है, बट विदेशों के विच जिहड़ा साडा नाम जिहड़ा रोशन किया है। अज सानू सारे भारतीयों नूं दुनिया दे विच जदों असीं किते विदेशों जाने तो बड़े माण नाल कहंदे आ आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित भलके बुधवार को डेरा बाबा नानक विखे सरहदी पिंडां के सरपंचां ते मोहतवरां दे रूबरू होणगे। इस मौके जिला प्रशासन वल्लों सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल धर्मकोट रंधावा विखे मिशन आबाद तहत विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिस विच सरहदी खेतर के वसनीकां नूं सरकार दीआं भलाई योजनावां का लाभ दिता जाएगा। राजपाल अधिकारियों नाल मीटिंग करके सुरक्षा प्रबंधां का जायजा भी लैणगे।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰਗਾਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਬੰਦਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਧਣ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਤੱਕ ਮਾਨਸੂਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਰਖਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਰੀਨਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਹਿਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ओडिशा रेल हादसे विच लापता व्यक्तियों के रिश्तेदारों के लिए रेलवे वालों लिंक तैयार। CBI वालों रेल हादसे की जांच शुरू। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA वालों खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले विच पंजाब अते हरियाणा विच छापेमारी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों LSD की हुण तक की सब तो वड्डी खेप जब्त करके नशियां की तस्करी के काटल का पर्दाफाश। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित वालों डेरा बाबा नानक विखे सरहदी पिंडां का दौरा कल तो। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।